हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं मन से। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर आप रीड कर रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। ओके, देखिए पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। आप जो पीछे का वीडियो है उसको देखिए और फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, या कॉपी से रिवाइज कीजिए। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो एलिवेशन, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसके लिए आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। क्या इसी से रिलेटेड टॉपिक है? ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है पहले भी करा रखो। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure. ओके, और इसी को हिंदी में क्वथनांक, वैसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्वथनांक बोलते हैं। मीन्स जिस टेम्परेचर पे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जानते हैं आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री क्या है? टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ग्राफ से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये टॉपिक आप बॉइलिंग पॉइंट पहले रीड कर रखे हैं। ओके, जो बच्चे नहीं जानते इनको कॉपी कीजिएगा आप। तो ग्राफ से भी इस चीज को समझ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। तो देखिए ग्राफ से मैं इन चीजों को बताने जा रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। और फिर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगे। ये रहा ग्राफ। हम लोग 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर वेपर प्रेशर रहता है और यहाँ टेम्परेचर है। ये देखिए सॉल्वेंट, ये लिक्विड 1 है, लिक्विड 1। इस टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं, इस टेम्परेचर पे ये T1 हो गया। इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो T1 टेम्परेचर को ही हम लोग कहेंगे, T1 जो टेम्परेचर है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 1। लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट है T1 टेम्परेचर। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए। अब मुझे आना है सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इस पार्ट को देखिए मैं मिटाने जा रहा हूं। एलिवेशन क्वेश्चन आता है, आपका जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन, ये सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? क्वथनांक में क्वेश्चन आता है डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन रहता है डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करें तो क्या होता है? फिर हम लोग वही स्टेटमेंट यूज करेंगे, when a non-volatile solute is added in pure solvent, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। फिर वही स्टेटमेंट यूज होगा, when a non-volatile solute is added in solvent, the vapor pressure of solution decreases. Therefore, boiling point of solution increases. That is called
that is called elevation in boiling point, elevation in boiling point, इसको हम लोग कहेंगे एलिवेशन। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल सरफेस पे जाके ब्लॉक कर देगा, सरफेस को ब्लॉक कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और वेपर प्रेशर जैसे डिक्रीज करेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। डायग्राम से अभी मैं बताने जा रहा हूं। क्वथनांक में उन्नयन को से क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करें, परिभाषित करें, ये क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करें। फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, जब अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ओके, आपको डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन लिख के फिर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ग्राफ से भी आपको दिखाना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ग्राफ भी दिखाना है आपको। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए मेरे साथ आप इसको लिखते जाइएगा, लिखने से ही समझ में आएगा। आप यदि नहीं लिखते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कुछ। तो देखिए ग्राफ से कैसे हम इसको देखेंगे, ग्राफ से भी आपको ये समझ में आएगा। ग्राफ में बताने जा रहा हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग रीड कर रहे हैं। तो ग्राफ इस टाइप का है, यहां पर टेम्परेचर लेते हैं। ओके, यहां टेम्परेचर है और यहां वेपर प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेयर। अभी मैंने कुछ देर पहले ग्राफ बताया था, ये देखिए सॉल्वेंट का है, ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पे, इसको कहेंगे TB नॉट। TB नॉट बता रहा है आपको, TB नॉट बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक को बता रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। अब इसी में इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, वो सरफेस पर जाके ब्लॉक करने लगेगा, सरफेस को, सॉल्वेंट के सरफेस को ब्लॉक करने लगेगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये देखिए सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, ये सॉल्यूशन का ग्राफ। ओके, तो वेपर प्रेशर देखिए डिक्रीज, इस प्लॉट से नीचे आ रहा है, इस प्लॉट से नीचे आ गया मतलब डिक्रीज हो रहा है।
यहां पर ये आके मिल रहा है, इसको टीबी कहेंगे। टीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीबी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। विलियन, विलियन का क्वथनांक आप देख रहे हैं। पहले क्या था? पहले बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट था। इस ऑर्डर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है। पहले टीबी नॉट था, अब बढ़ के कितना हो गया? टीबी हो गया। ये यहां से यहां तक इंक्रीज हो गया। पहले इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया। इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी। इसको क्या कहेंगे? डेल्टा टीबी। एलिवेशन, डेल्टा चेंज को बताता है। जहां भी ये डेल्टा वर्ड आता है ये चेंज को बताता है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये फॉर्मूला हो गया आपका। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया? टीबी माइनस टीबी नॉट। यहाँ टीबी टीबी नॉट मेंशन कर रखा हूं मैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया। और डेल्टा टीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा टीबी रिप्रेजेंट कर रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज किया। क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मीन्स होता है बढ़ना। उन्नयन मीन्स क्या होता है? बढ़ना। यहां पर एक वर्ड आ रखा है एलिवेशन, बार बार बोल रहा हूं। एलिवेशन मीन्स भी होता है इंक्रीज करना। आप ग्राफ से देखिए, जब भी आपको 2 नंबर का ये पूछेगा कि डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ऊपर का वो स्टेटमेंट लिख के आप ये ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा और यहां तक मेंशन करना है, डेल्टा टीबी तक मेंशन करना है आपको। ओके, तब ये कंप्लीट होता है कि डेल्टा टीबी कैसे एलिवेशन हो रहा है। ग्राफ बता रहा है कि शुरू में बॉइलिंग पॉइंट देखिए टीबी नॉट था। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? टीबी नॉट है। और जब इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये सॉल्यूशन बन गया, तो बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ इससे नीचे है, ये वाला ग्राफ वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर गया। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। यदि आपको आ गया कि फॉर्मूला डिराइव करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो ग्राफ से भी हायर क्लासेस में बीएससी वगैरह में इस ग्राफ से ही डिराइव किया जाता है फॉर्मूला वगैरह। लेकिन आपके लेवल में, +2 लेवल में क्या है, जो आपको एनसीईआरटी प्रेफर करता है कि +2 स्कूलिंग का होता है, बच्चे को कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा से एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं उसी को लेके बढ़ रहा हूं। ओके, जैसा एनसीईआरटी ने लेके बढ़ा है। आप इस ग्राफ को कॉपी किए होंगे, इसको मिटाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। बार बार देखिए, बोलने का मेरा मकसद यही है, आप वीडियो को केवल भगाते मत रहिए, उसको लिखते जाना है। इसीलिए पूरा बोर्ड भी मैं छोड़ देता हूं ताकि अच्छे से दिखे। तो देखिए, अब इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, experimentally it was found that the elevation in boiling point of solution is directly proportional to molality of solution। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलालिटी के मीन्स मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, मीन्स ये क्या कह रहा है
क्वथनांक में उन्नयन प्रायोगिक विधि से ये देखा गया। क्वथनांक में उन्नयन, और ये ऑब्जर्व किया गया है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये देखा गया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में ये देखा गया है। ओके, यहां पर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट फाउंड। तनु विलयन के लिए, तनु विलयन में क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, कभी वीडियो मान लीजिए ऊपर का लाइन नहीं दिख रहा है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उससे लिखा कीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, मुझे पूरा नहीं दिख रहा है कैमरे का कि ये कौन सा लाइन कट हो रहा है, लेकिन आपको यदि कभी थोड़ा बहुत कहीं कट हो जाए, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं कट हो जाता है तो बार बार बोलते रहता हूं, उससे लिखा कीजिए। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली, यहां लिखा हुआ है इट वाज फाउंड दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। तनु विलयन में क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ओके, दैट मीन्स डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम बता रहा है मोललिटी को, मोललता को बता रहा है, और डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला हो गया। ये एक्सपेरिमेंटली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आया है। ये फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर ऊपर लिख रखा हूं मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आया है। ओके, और इसमें जो टर्म आया है, एक नया टर्म है के बी, इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, या इसका दूसरा नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा भी नाम है, के बी को हम लोग बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा टीबी आप जान रहे हैं, डेल्टा टीबी किसको बोलता है? डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और एम बता रहा है मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन को, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन को, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता को बता रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए। तो फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया? के बी इंटू एम। जैसे जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में मेंशन करना रहता है कि के बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम किसको रिप्रेजेंट, जो भी टर्म आप यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, और देखिए मैं मोललिटी को आगे लेके मूव कर रहा हूँ। मोललिटी का फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट मैं पुट करने जा रहा हूँ। मोललिटी आप पहले पढ़े हुए हैं, तो मोललिटी का मैं फॉर्मूला रख के आगे मूव कर रहा हूँ। आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ रहा हूँ, आप इस पार्ट को कॉपी कीजिए।
तो क्या आ गया देखिए, फिर इसको आगे एक्सटेंड करने जा रहा हूं। फॉर्मूला आ गया आपका डेल्टा टीबी इक्वल टू, फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, यही फॉर्मूला है। ओके, और m इक्वल टू आप जान रहे हैं, मोलालिटी इक्वल टू आप जान रहे हैं W2 बाय M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1, ये ग्राम में। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, यदि ये ग्राम में रहेगा। हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो W2 जान रहे हैं आप, W2 किसको बताता है, मास ऑफ सॉल्यूट को बताता है। M2 जान रहे हैं किसको बताता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को बताता है। और W1 जान रहे हैं, ये मास ऑफ सॉल्वेंट को बताता है। आपको ये याद रखना है कि जहां भी 2 आया है, आपको ये याद रखना है इस पूरे चैप्टर में कि सॉल्यूट को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को किससे करते हैं, 1 से। जहां भी सॉल्यूट आया है वो 2 हो गया, और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करेंगे, 1। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा टीबी का। और जब डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं, तो यदि सपोज दैट टीबी बोलेगा निकालने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा, तो आप एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। हम लोग यहां से यूज करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा और यही फॉर्मूला यूज होगा। इन दोनों का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, और न्यूमेरिकल देखिए क्या है, आपको एक साथ जब ये चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, तो एक साथ एनसीईआरटी का जितना भी इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे एक साथ। वो न्यूमेरिकल का क्लास कंटिन्यू 8-10 लेक्चर आपका जाएगा। ओके, देखिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लगता है कि हेल्पफुल वीडियो है, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन लिखा रहता है, सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है वीडियो एंड, तो वहां क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसमें कोई खर्च नहीं होता है। आप लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन में दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा। ओके, ऑल नोटिफिकेशन। आई होप आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए, सब आपको एग्जाम में आ गया केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने आ गया कि केबी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, केबी क्या होता है, यहां से देखिए केबी का हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। केबी को देखिए, यहां से केबी का यूनिट निकाल सकते हैं। केबी इक्वल टू क्या होगा, केबी इक्वल टू होगा डेल्टा टीबी बाय एम। तो डेल्टा टीबी किसको बता रहा है, टेम्परेचर को ही तो बता रहा है। इसका यूनिट हो गया केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। मोलालिटी का क्या यूनिट होता है, मोल पर केजी। तो यूनिट ऑफ केबी हो गया आपका केल्विन, किलोग्राम, ये ऊपर जाएगा तो ये हट जाएगा, प्लस हो गया पर मोल, ये यूनिट हो गया। आपको पूछ सकता है केबी का यूनिट क्या होगा। ओके, केबी का यही यूनिट हुआ। इसी फॉर्मूले से मैंने क्या किया, यूनिट निकाल लिया। इसी फॉर्मूले से केबी का यूनिट निकाल लिया, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब केबी का डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं। केबी क्या होता है, डेफिनेशन देखिए केबी का। केबी, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg solvent। जब आप 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व कीजिएगा, उस समय जो एलिवेशन होगा दैट इज कॉल्ड
elevation in boiling point is called Kb. That is called Kb. Okay. Value of Kb. Kb depends upon nature of solvent. Kb किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा. वाटर के लिए अलग वैल्यू होगा, बेंजीन के लिए अलग वैल्यू होगा. Kb नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. Kb यह क्वथनांक में उन्नयन होता है जब 1 मोल विलय को 1 केजी विलायक में मिलाया जाता है. Kb का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है. ओके. Kb किस पे डिपेंड करेगा? ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा. ओके. बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? तो इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए. ये सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कंप्लीट हो गया आपका. और मैं पहले ही बता रखा हूं कि जितना भी आपका न्यूमेरिकल जिस टॉपिक पे है वो चैप्टर के एंड में जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब बारी बारी से हम लोग सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब सॉल्व करते जाएंगे. ओके. आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे. पूरा बोर्ड देखिए मैं छोड़ दिया. Thank you watching this video. Okay बच्चों.